So hello guys, welcome to my mummy's channel Parmar family in Germany. So guys, हमने ये चैनल का नाम परमार फैमिली इन जर्मनी इसलिए रखा है क्योंकि हम कल जर्मनी शिफ्ट हो रहे हैं और हम आपको पूरा दिखाने वाले कि जर्मनी में क्या क्या होता है और हम आपको गाइड भी देंगे अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी मम्मी का बैग है, ये सब पूरी पैकिंग हो रही है। ये हमारे पापा हैं। हेलो, आपको कैसा लग रहा है पापा? लगना क्या है, दोनों बातें हैं, कहीं दुख है तो कहीं सुख है, बस हाँ एक्साइटमेंट है। लेट्स सी। और ये अच्छी बात तुमने करी कि स्टार्ट करा ब्लॉग को पैकिंग से। पैकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में मूव होते हो, क्योंकि हर फ्लाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। अगर आप देख सकते हैं कि हमने स्पेशल एक वेटिंग मशीन भी ली है, हम इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम सारा बजट इसमें तोड़ते हो, चेक करते हैं कि वेट हमारा 23 किलो से ऊपर ना चला जाए। तो अगर आप इकोनॉमी क्लास में जा रहे हो तो आपको एक बैगेज चेक इन बैग जो है वो 23 किलो का अलाउ है, बट अगर आप उसको ऐड कराते हो तो आपको उसके लिए एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है जब भी आप जाने का ट्राई कर रहे हैं तो जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका बैगेज जो है वो कितने केजी में हो रहा है। और हर फ्लाइट की अपनी एक कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को आप चेक कर लें या कस्टमर केयर पे बात कर लें, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी सारी हेल्प करेंगे। आपको वेट में क्या ले जाना है, चेकिंग बैग में क्या रखना है, लगेज में क्या रखना है, हैंड बैग में क्या रखना है, सब फ्लाइट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बैग उसी हिसाब से बनाए हैं। और ये देख सकते हैं कि आप सारा सामान फैला है, बट हाँ हम आज जो है फाइनल मोड में हैं। बाकी जो है हमारी वाइफ जो है प्रतिभा जी आपको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या करने में लगी है। काफ़ी टाइम से वो बेचारी मेहनत कर रही है कि कोई ऐसा सामान जो है जो वहाँ ना मिलता हो उसको ज़रूर रख ले, ताकि वहाँ पर हमें यहाँ इंडियन कल्चर की याद ना आए और हम उस कल्चर को फॉलो करते रहें चाहे हम जहाँ भी रहें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये देखिए हमने सारी जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहाँ पर वेट करने के लिए रखा है और ये देखा है कि हम ऐसी कोई चीज़ मिस ना करें जिससे हम यहाँ की इंडियन यादों को सजो के रखें और जैसा ही वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो कुछ हो वहाँ पर उनको इस्तेमाल करें। सो गाइज अगर आपको इसके ऊपर भी और डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम इसके ऊपर भी एक और एडिशनल वीडियो बना देंगे। और अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से। ये है हमारी मम्मी की बेटी वेदांशी परमार। इंट्रोडक्शन। आपको कैसा लग रहा है? आपके इनिशियल क्या थॉट है, आप जाके वहाँ क्या करोगे? एंड गाइस हमारा फैमिली में मेन मेंबर ये है हमारी मम्मी। मम्मी हेलो करो। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? और आपको इससे क्या क्या लेसन मिले कि हमें क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए? जैसे कि मैं तो एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे तो लगता है कि मेरे को सारा ही सामान रख लेना चाहिए, पर बस मैं लेके नहीं जा पाऊंगी। गाइस वेट के हिसाब से ही आपको सारा सामान कैरी करना है, लेकिन तो जो इम्पोर्टेंट मेरे हैं, जो मेरे को लगता है कि बहुत मुझे करना है तो वो मैं कर रही हूँ। तो आप बस अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें ले जा रहे हो। हाँ, तो गाइस अभी अपने इंडियन कल्चर को ना भूलें। आपने जितनी जो भी आपका है, आप इंडियन क्लोथ्स हैं वो हैं तो बहुत अच्छे से रखें, जिससे आपको इंडिया के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपको ये लगे कि हाँ हम इंडिया में हैं। और गाइस मैं आपको बता भी दूं कि हम सिर्फ जर्मनी घूमने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं। पापा आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी लंबे ड्यूरेशन के लिए किसी प्रोजेक्ट पे आपको भेजा जा रहा है। तो यही अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मिली है, जहाँ पर
मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आई कैन गो विद माई फैमिली सो दैट वो भी मेरे साथ वहाँ पर समय बिता सके जब तक वो प्रोजेक्ट वहाँ पर रहे। तो मिनिमम 1 ईयर का मुझे असाइनमेंट मिला है। लेट्स सी कि वहाँ पर कैसा प्रोजेक्ट चलता है और क्या होता है उस हिसाब से। तो कोशिश यही है कि जितना भी वक्त बिताएं वहाँ पर अच्छे से बिताएं, सारी जो अपनी मेमोरीज़ हैं उनको कैप्चर करें, जितना भी हम टाइम बिताएं अच्छा बिताएं, जो हो आगे अच्छा हो और हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। यही आशा है कि जहाँ भी जाएं हम लोग सुख शांति से रहें और सब कुछ अच्छा चले। और पापा आप थोड़ी कपड़ों की भी टिप्स दे दीजिए, क्योंकि कपड़े के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बैग में रखने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। कपड़ों का देखिए ऐसा है कि कपड़ों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो आपको अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से वहाँ तो मिलना या तो इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है बट आपको सर्च करना पड़ेगा। यस, रेयरली आपको मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली मिलेगा और आपको वो वैरायटी या वो जो एक ऑथेंटिकेशन होता है, एक अपना परिधान होता है, वो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पर भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेके जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, क्योंकि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो विंटर डेज रहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने फुल स्लीव्स के, अपने वूलन जो भी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं उनको एटलीस्ट लेके जाएं। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि वहाँ पर ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जर्मनी में, तो आपको वहाँ के हिसाब से जो बूट हैं या वहाँ के हिसाब से जो जैकेट है वो आपको वहीं परचेज़ करनी पड़ेंगी और बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है और बहुत अच्छे अच्छे जो है आउटलेट्स हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि आप अपने वेट को देखते हुए जो कैरी कर सकते हैं, जितना कैरी कर सकते हैं उतना कैरी करिए। बहुत ज़्यादा उच्च चक्कर में मत रहिए कि कुछ नहीं मिलेगा। सब चीज़ आज की डेट में अवेलेबल है, आपको सर्च करना पड़ेगा। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली आप वो चीज़ कैरी करिए जो आप इंडियन कल्चर से आपके साथ कनेक्टेड रहें। बाकी सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, क्योंकि मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें आसानी से मिल सकती है। बट जो चीज़ें वहाँ की स्पेसिफिक है मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जैसे बूट्स हो गए, जैकेट्स हो गई, जो वहाँ के विंटर सीजन में आपके लिए यूज़ होंगी, वो आपको वहीं ही से ही परचेज़ करनी चाहिए। ऑल्दो वो थोड़ी कॉस्टली होगी बट वो ड्यूरेबल बहुत होंगी, आपके 2-3 सीज़न 4 सीज़न आराम से निकल जाएंगे। तो ये और पापा क्या ये चीज़ें सारी कंट्रीज़ में अप्लाई होती हैं? क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं कि ये वीडियो देखें कि किसी दूसरी कंट्री में भी अगर जाना हो उन्हें जर्मनी के अलावा, तो उन चीज़ों के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं? देखो, अब इसमें इस चीज़ को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि आप किस कंट्री में जा रहे हो। अगर आप यूरोप में जा रहे हो तो यूरोप में चाहे जर्मनी हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, तो वहाँ पर जो सीज़न है वो एक जैसा ही रहता है ऑलमोस्ट। तो आई वुड से कि जो है वो सेम ही रहेगा आपका जो क्लोथिंग हो। और दूसरा ये है कि अगर आप ठंडे प्रदेश में जा रहे हो, ठंडी जगह पे जा रहे हो, तो आई थिंक आपका पैकेजिंग वही रहेगी। बट अगेन इट्स डिपेंड्स कि आप कौन सी एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो। हर एयरलाइंस का अपना एक बैगेज पॉलिसी होती है। तो जैसे हम अपनी बात करें तो हमें 23 kg चेक इन बैग अलाउ है पर पर्सन। बट मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि हमने एडिशनल बैगेज अलाउंस लिया है, जिसके लिए हमने अमाउंट पे किया है। बट ये है कि इससे हमारा बेनिफिट ये है कि हम अपनी जो चीज़ कैरी करनी है वो कैरी कर सकते हैं। और पापा आप एक बार ये भी बता दीजिए कि चेक इन बैग कितने ले जाने हैं और हैंड बैग और लैपटॉप बैग वगैरह का क्या क्या रूल्स है वगैरह? लैपटॉप बैग जो है वो आई थिंक पर पर्सन जो है वो अलाउ होता है। आप एक पर्सन के हिसाब से एक लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं, विच इज़ ओवर एंड अबव जो आप बैगेज जो आप क्लेम करते हो वो आपको वहाँ पे अलाउंस होता है। तो अगर आप देखें कि अगर आप पर पर्सन जाते हो तो आपको इकोनॉमी क्लास में लुफ्थांसा की 23 kg एज ए चेक इन बैग प्लस 8 kg एज ए हैंड बैग अलाउ होता है। बट आप एक 23 kg का और ऐड कर सकते हैं उसमें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेक श्योर कि आपका बैगेज का जो वेट है वो विद इन लिमिट हो एयरलाइंस के।
तो पापा और भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड से कि चेक्ड बैगेज कितने ले जाने हैं और उनमें क्या क्या रखना है, सिक्योरिटी चेक में क्या क्या अलाउड है क्या नहीं है, ये सब एक बार बता दीजिए। समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें यही एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जितना आप कैरी चेक इन बैग में कर सकते हैं उतना चेक इन बैग में करिए, क्योंकि हैंड बैग जो है उसका सिक्योरिटी चेक होता है और हर एयरलाइंस की मैंने जैसे बताया कि अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, अपना एक सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है। तो अगर आप हैंड बैग की बात करें तो हैंड बैग में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जो ऐसे आप वेपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई धारदार कैंची हो गई, नेल कटर हो गए, नाइफ हो गया, कोई भी जो है ऐसी चीज़ जो बहुत पैनी हो, वो आप कोशिश करिए कि उसे हैंड बैग में बिल्कुल ही ना रखिए, ठीक है, और उसको आप चेक इन बैग में कैरी करिए। दूसरी तरफ अगर मैं चेक इन बैग की बात करूँ तो आपके जितने भी जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप चार्जर हो गया, या आपका कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो लिथियम बैटरी जिसमें कनेक्टेड होती है, या कोई सेल्स हो गए, वो आप कभी भी किसी भी चेक इन बैग में नहीं रखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी एयरलाइन की पॉलिसी होती है कि जितने भी ये बैटरी रिलेटेड जो सेल्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप चेक इन बैग में अलाउ ही नहीं करते हैं एयरलाइन वाले, तो आप उनको हैंड बैग में ही कैरी करिए। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब चेक इन बैग में और हैंड बैग में क्या रखें, तो मेरी टिप तो यही रहेगी कि हैंड बैग में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लोथ्स रखिए, अपने शूज़ रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं, और कोई भी लिक्विड चीज़ तो बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास, तो आप अभी से मैनेज कर लीजिए, उसके 2 अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। चेक इन बैग में आप ऐसा सामान जैसा कि आपका कोई इक्विपमेंट है, जैसे वाइफ है मेरी, वो मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने बताया कि उनको हेयर ड्रायर या वो सब लेके जाना है, यूटेंसिल्स कुछ लेके जाना है, तो मेरी क्योंकि ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इसमें कोई लिथियम बैटरी, ये अडेप्टर से कनेक्ट होती है, इसमें ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, तो इसको आप चेक इन बैग में भी या अपने हैंड बैग में भी कैरी कर सकते हैं। अगर इसमें सेल्स लगे होते या ये इसमें कोई चार्जर होता तो वो आप अपने चेक बैग में कभी भी कैरी मत करिए, आप उसको हैंड बैग में कैरी करिए। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो मैं इसको चेक बैग में रख लूँ, चाहे मैं इसको हैंड बैग में रख लूँ, बट मैं अभी के लिए इसको अपने चेक इन बैग में रख रहा हूँ क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि हैंड बैग का वेट आपको 7-8 kg से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको चेक इन बैग में रख रहा हूँ। और पापा ये भी बता दीजिए लैपटॉप, हैंड बैग और चेक बैग का हमें कितना वेट अलाउड होता है। और लैपटॉप बैग जो है वो एडिशनल एक तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है कि लैपटॉप बैग आप कैरी कर सकते हैं, उसको एक एज एन एडिशनल लगेज आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उसमें आप अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप कोई भी सामान नहीं रख सकते। तो कोशिश यही करिएगा कि जब आप लैपटॉप बैग की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और आप उसका चार्जर ही उसके अंदर रखिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं जो आपका 8 किलो या 7 किलो जैसे भी आपका हैंड बैग का जो अलाउंस है या जो पॉलिसी है एयरलाइन की, इसमें आप कपड़े या ऐसी कोई चीज़ रखें जिससे कि आपका 8 kg का जो है बैगेज जो है वो आपका वेट हो जाए। बाकी चीज़ें आप अपने चेक इन बैग में रखिए। तो मम्मी आप हमें थोड़ा ज्वेलरी का टिप्स दे दीजिए कि ज्वेलरी हमें क्या क्या रखनी है इंडियन कल्चर के लिए और क्या क्या नहीं रखनी। जो आप कैरी कर सकते हो वो आप जो पहनते हो आप वो रखो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया, जो भी बता रहा हूँ कि आपका अगर कोई भी ऐसा कीमती सामान है, जैसे आपकी कोई गोल्ड ज्वेलरी है, कोई डायमंड ज्वेलरी है, या ऐसा कोई आपकी मेटल की कोई ऐसी चीज़ है जो जिसकी वैल्यू है, या आपके कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कैश है, वो आप कभी भी चेक इन बैग में कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि चेक इन बैग जब आप उसको चेक इन करा दोगे एयरपोर्ट पे तो फिर वो चला जाएगा और सीधा एयरलाइंस वाले उसको कलेक्ट करके आपके एरोप्लेन में उसको चढ़ाएंगे, तो यू नेवर नो कि उसमें कुछ भी मिसप्लेस हो जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप चेक इन बैग में कोई भी कीमती सामान नहीं रखिए। कीमती सामान में मैंने आपको बता दिया, आपका कैश हो गया, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी कोई गोल्ड ज्वेलरी हो गई या डायमंड सेट हो गया, तो ये कभी भी आप चेक इन बैग में ना रखिए। सारी चीज़ें आप अपने हैंड बैग में रखिए। क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आते हैं? एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट भी आप अपने हैंड बैग में ही कैरी करिए, उसको कभी भी चेक इन बैग में, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एक बार बन गए उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, और इधर उधर अगर मिसप्लेस हो गए तो आपको दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और आप दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने हैंड बैग में कैरी करें, क्योंकि वो कभी भी आपको सिक्योरिटी वाले आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा गाइस, अगर आपको हमारी ट्रैवल जर्नी का व्लॉग चाहिए तो हम उसका व्लॉग भी डालेंगे, जिसमें हम आपको टोटल कवर करके दिखाएंगे कि हमारी फ़्लाइट कितने घंटे की है। और मैं बता दूं कि हमारी फ़्लाइट टोटल 9 आवर्स की
है और हम आपको दिखाएंगे कि एयरपोर्ट पे क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए और फ्लाइट में कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव यही है इसका। इट्स नॉट अबाउट की प्रमोशन, हम सिर्फ लोगों को ये एज ए कंपेन, एक टिप या एक एज ए फ्रेंड्स के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस रहते हैं जो अपनी फैमिली के साथ मूव करते हैं कि हम क्या चीज़ लेके जाएं, क्या ना लेके जाएं, क्या कौन कौन सी ऐसी बातें जिसका ध्यान रखें। हमने भी लोगों जो पहले लोग गए उनके पिछले एक्सपीरियंस से उनसे बात करके अपने जो फैमिली हैं, जो रिलेशन में हैं या अपने कुलीग्स हैं, नेबर्स हैं, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे टिप्स लेके हमने ये चीज़ें करी हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी ये टिप्स जो है ज़रूर काम आएंगी जब आप अपने स्पेशली फैमिली प्लानिंग आप करते हैं किसी दूसरी। और गाइस हमारा ये चैनल बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप सभी को नॉलेज मिले और आप सभी को पूरा वो मिले कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए सेफ जर्नी के लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो नेचुरली जब आपकी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, आपके बेटा है, बेटी है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको क्या ऐसी बातों का ध्यान रखना है, उनके कौन से ऐसे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको यहीं से ही लेके जानी है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में हम दूसरे किसी अपने ब्लॉग में बताएंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, ताकि हमें सजेशन देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें आपसे एज ए सजेशन मिल सकता है, हम अपने ब्लॉग में उसको कवर करते रहेंगे। बाकी ये है कि हमारी ये नई स्टार्ट है, नई जर्नी है, हम आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे और आगे हम इसी चैनल को प्रमोट करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ टाइम टू टाइम रेगुलरली शेयर करेंगे। और जहाँ भी हम जाएंगे हम उसका व्लॉग बिल्कुल देंगे। सो गाइज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि आपके और फ्रेंड्स को जानकारी मिल पाए। और कमेंट में बताना कि हमने क्या चीज़ें छोड़ी हैं, तो फिर हम उसको भी नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। auf Wiedersehen, बाय बाय। बाय।